नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। यूपी में उपचुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। दरअसल रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। खतौली में बीजेपी की तरफ से विक्रम सिंह की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन से आरएलडी के टिकट पर मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे कि मदन भैया के नामांकन को खारिज करने की मांग रखी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन के अलावा बीएसपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे थे, लेकिन बीजेपी ने 16,345 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन अब शायद उनकी टेंशन कम हो जाए, क्योंकि खतौली उपचुनाव में सपा गठबंधन से प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाई गई है। आपत्ति दर्ज करवाते हुए वकील शिवराज त्यागी ने आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन को खारिज करने की मांग की है। वकील ने अपनी आपत्ति में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत की है। अब इस मामले में सुनवाई होगी। वकील ने नामांकन के तहत 26 नियम और 4 का में त्रुटियों का हवाला दिया है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत आरएलडी ने उम्मीदवार उतारा है। इस सीट पर आरएलडी के मदन भैया ने नामांकन भी दे दिया है। अब इस आपत्ति के बाद अगर रिटर्निंग ऑफिसर इसको जायज मानते हैं तो मदन भैया का नामांकन खारिज हो सकता है। वहीं इस सीट पर बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता जाने के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तगड़ा झटका भी लग चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। इस वजह से सपा नेता अब आगामी चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। यानी लगातार समाजवादी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी के खिलाफ इस बार कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। राज्य की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव से बाहर हैं। इस वजह से विपक्षी वोटों में बिखराव की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।